यह देश बलिदानियों का बलिदान पर यह देश स्थित है। आज मैं 62 मंच पढ़ चुका हूँ और मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वरुण गांधी जी के सम्मान में भी मंच पढ़े हैं। मैंने लाल था, कराल था, विकराल मानो जाल था, फिरंगियों के शासन में फिरंगियों का काल था, 16 बेंत खाकर भी गाता रहा वंदे मातरम गान, भारती का वीर पुत्र भावरा का लाल था। कि राजगुरु की फांसी लिखूं, भगत सिंह की शान लिखूं, सबके दिल में बसने वाला अपना हिंदुस्तान लिखूं। उत्तर प्रदेश न्यूज़ में मैं आपका दोस्त हाकिम वारसी, और आज हम बात करेंगे आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। वैसे तो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं और उनमें से कुछ एक विरले नाम हैं। उन्हीं में से एक नाम है नंगे बदन जनेऊधारी, मूँछों पर ताव देते हुए और कमर पर पिस्टल लगी हुई वो महान देशभक्त। आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बताना चाहता हूँ। वो महान देशभक्त का नाम है पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। उनकी पुण्यतिथि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ दिया। और आज हम उसी कड़ी में हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे लखीमपुर खीरी की ही शान और कविताओं में अपना ओज भरने वाले, कविताओं के माध्यम से लोगों तक देशभक्ति पहुंचाने वाले जितेंद्र कवि के रूप में हमारे साथ में हैं। और हम उनसे बात करेंगे। ओज लिखते हैं, कविताओं के माध्यम से लोगों तक देशभक्ति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई बड़े मंचों पर भी पढ़ चुके हैं और नए मंचों की तलाश में हैं। स्वागत करता हूं जितेंद्र जी आपका अपने उत्तर प्रदेश न्यूज़ चैनल पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, जैसा कि आज महान देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे आप? यूँ तो आज़ादी के नायकों का अगर नाम लिया जाए तो ना जाने कितने अनगिनत इस देश के निवासी हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के महानायक, आज़ादी के यज्ञ में अपने प्राण समर्पित कर दिए। उसमें से एक नाम आता है पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का। जब हम पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी तस्वीर छप जाती है कि नंगे बदन, जनेऊ पहने हुए, कमर में पिस्टल लगाए हुए वह व्यक्ति जो 16 वर्ष की आयु में जी देश के क्रांति यज्ञ में कूद पड़ता है। 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं कि लाल था, कराल था, विकराल मानो जाल था, फिरंगियों के शासन में फिरंगियों का काल था, 16 बेंत खाकर भी गाता रहा वंदे मातरम गान, भारती का वीर पुत्र भावरा का लाल था। तो ऐसा एक विरला देशभक्त है, एक ऐसा क्रांतिकारी जो आने वाले समय में बहुत से क्रांतिकारी हुए, लेकिन एक ऐसा विरला क्रांतिकारी शायद अब हमारे बीच हम में से ना निकल सके, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जिस दिन क्रांति के पथ पर चल पड़ा तो उसने कहा कि आज़ाद पैदा हुआ था, आज़ाद मरूंगा, क्योंकि आज़ाद रहूंगा, क्योंकि यह फिरंगी मेरी लाश को तक न हाथ लगा पाए। तो ऐसा हुआ कि अल्फ्रेड पार्वेड़ करते हुए वह शहीद हुए। आज भी वहाँ पर एक ऐसा भव्य स्थल है, भव्य निर्माण है। मैं गया हूँ आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में, गया हूँ इलाहाबाद में, मैंने देखा वह वृक्ष जिसके नीचे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़े थे, आज भी वह वहाँ पर है और आज भी वहाँ गोलियों के निशान मौजूद हैं। देशभक्ति ओज लिखना ही क्यों शुरू किया आपने? हाकिम भाई, मैं मानता हूँ कि ओज एक ऐसी विधा है जिसमें हम अपने महापुरुषों का, देश में बलिदानियों के बलिदान, जिन्होंने आज तक बलिदान दिया है इस देश के बलिदानियों का, उनका मैं यशगान गा सकूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस देश का स्वाभिमान जिंदा रहे, कि आने वाली नस्लें आज मुन्नी और शीला पर दीवानी हो रही हैं और आज वह रानी लक्ष्मीबाई को भूल रही हैं। सही बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक सवाल मेरा ये है जितेंद्र जी, जैसा कि आप कवि हैं, कविताएं लिखते हैं और कविताओं के माध्यम से लोगों तक देशभक्ति पहुंचाते हैं, आपकी नज़र में देश क्या है? हाकिम भाई, देश किसी एक रंग का नहीं हो सकता, क्योंकि देश जब केसरिया रंग ऊपर केसरिया पट्टी होती है और बीच में सफ़ेद होता है और नीचे हरा होता है, और जब एक समूहित होकर के 24 तीलियों वाले नीले रंग का चक्र बीच में आता है, तब यह देश बनता है। देश का अर्थ दिल्ली का लाल किला और संसद की दीवारें नहीं हाकिम भाई। देश का अर्थ यह है, देश का अर्थ 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूँ, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप। ओज लिखना आपने शुरू किया तो क्या दुश्वारियां आपके सामने आई? मेरे सामने, मैं एक छोटे भीरा कस्बे से आया हाकिम भाई, मुझे बहुत कम मंच मिल पाए। मुझे याद है कि मैंने पहला मंच जो किया था, मैंने पड़रिया तुला में पहला मंच किया था। मैं आज एक पक्ष की कविता नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा मानना है
जी कि हम सब भारत माँ की संतानें हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चाहूँगा कि मेरे उत्तर प्रदेश न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके लिए देशभक्ति, जैसा कि लोग आज दिखावा अधिक करते हैं लेकिन वास्तविकता कुछ परे है, मैं चाहूँगा कोई देशभक्ति का ऐसा संदेश कविता के माध्यम से आप मेरे दर्शकों को दें। चार पंक्तियाँ अपनी पहचान की पंक्तियाँ लिखता हूँ कि मैं युग का चारण भारत वंदन गाने निकला हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त की गाथा गाने निकला हूँ, सोच रहा हूँ बैठा कैसे विश्व गुरु बनेगा अपना भारत, क्या कौरव जीत जाएगा यह रण हार जाएगा अपना भारत, मैं हारे भारत को फिर से विजय दिलाने निकला हूँ, मैं युग का चारण भारत वंदन गाने निकला हूँ। भारत वंदन गाने लिखना हूँ, जैसा कि आपने कविताओं की 4 पंक्तियाँ कहीं, मेरे अंदर भी कुछ उबाल आने लगा। मैं चाहूँगा कोई जो आपकी सबसे लोकप्रिय कविता हो, जो आपने ओज लिखा हो, वो पंक्तियाँ भी हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। मैंने एक कविता लिखी कि मैं एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था मैं क्या लिखूं, जी तब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मैंने उस कविता को पिरोया। जी मैंने लिखा कि सोच रहा हूँ बैठा कि अब मैं भी अब अभिमान लिखूं, सोच रहा हूँ बैठा कि अब मैं भी अब अभिमान लिखूं, मातृभूमि की आन लिखूं और मातृभूमि की शान लिखूं, जान लुटा दी वतन के खातिर, जान लुटा दी वतन के खातिर, उनका स्वाभिमान लिखूं, जान लुटा दी वतन के खातिर, उनका स्वाभिमान लिखूं, 3 रंग से रंगा तिरंगा तेरा जय जय गान लिखूं, 3 रंग से रंगा तिरंगा तेरा जय जय गान लिखूं, राजगुरु की फांसी लिखूं, भगत सिंह की शान लिखूं। जी वाह भगत सिंह, जी जो 23 वर्ष की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया और गले में डाला और कहा मेरा रंग दे वसंती चोला। आज यह दुनिया भगत हो गई उस भगत की। आज आने वाली नस्लें अपने बेटों का नाम गर्व से भगत सिंह रखने के लिए तैयार होती हैं। तो वाह भगत सिंह। तब पढ़ता हूँ कि राजगुरु की फांसी लिखूं, भगत सिंह की शान लिखूं, सबके दिल में बसने वाला अपना हिंदुस्तान लिखूं, पतित पावनी गंगा लिखूं, गैया का सम्मान लिखूं, पतित पावनी गंगा लिखूं, गैया का सम्मान लिखूं, 3 रंग से रंगा तिरंगा तेरा जय जय गान लिखूं, 3 रंग से रंगा तिरंगा तेरा जय जय गान लिखूं, कश्मीर की केसर लिखूं, क्यारी का बलिदान लिखूं, कश्मीर की केसर लिखूं, क्यारी का बलिदान लिखूं, कश्मीर की क्यारी लिखूं, केसर का बलिदान लिखूं, 3 रंग से रंगा तिरंगा तेरा जय जय गान लिखूं, 3 रंग से रंगा तिरंगा तेरा जय जय गान लिखूं। अच्छा जितेंद्र जी, बहुत अच्छी पंक्तियाँ, आपकी पंक्तियाँ मुझे तो दिल को छू गईं और मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उनके दिलों को ज़रूर छुएगी।